हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमने बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से 15 तक क्वेश्चन कराए थे। 16वां क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये? द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 26, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए जो वैल्यू दे रखी है बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो, वैल्यू अंतर हो, तो इस वैल्यू का 26 है तो आधा कर देना है। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर दोबारा देख लीजिए, मॉड डिफरेंस, मॉड और मीडियन, है ना। तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16 है, 16 क्वेश्चन नंबर। डिफरेंस मॉड और मीडियन इक्वल टू 26, है ना। तो मॉड का एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये पूछता क्या है? डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस मीडियन एंड मीन। तो जहाँ पे मॉड है उसकी जगह ये वैल्यू रख दो, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 26, ठीक है। जब आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, कि 26 आ गया। अब जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे कि भाई मीडियन 3 है, यहाँ एक मीडियन, तो 2 मीडियन बचेगा। 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 26। 2 कॉमन लिया, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 से काट लीजिए 13। तो यही आपको पूछा गया है कि मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना आएगा? 13। देख लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा है डिफरेंस मीडियन एंड मीन, ये लाइन है, ठीक है। तो 13 कौन से नंबर पे? ए पर। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो ए है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ई के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करके बता रहे हैं, जिससे आप कभी भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल में लिख के देखें, फिर आगे जो है आगे देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ़ 2 टावर ऑफ हाइट h1 एंड h2। क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर है। 2 टावर, देख लीजिए आप सामने है। इफ 2 टावर h1 एंड h2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो h1 है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है और h2 है वो 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द देयर फुट, देन h1 रेशो h2। देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि जो इनका मीडियन इक्वल है तो इनके एंगल का ही रेशो, इनका रेशो आएगा, ठीक है। एंगल का जो रेशो होता है वही आंसर होता है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। तो ऐसा न करें कि भाई आप जो है 30, 60 ऐसे पर लगा दें, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 का यूज होगा। अरे बात समझ में? चलिए, तो कई बार ये h1 h2 बना दीजिए। 60 डिग्री का बन रहा है तो h1 बड़ा होगा और h2 छोटा होगा। उस सेम पॉइंट से मिड पॉइंट है x और ये भी x। तो देखिए ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है।
60 और 30 डिग्री है और H इक्वल टू निकालेंगे H1 है और ये H2 है। H1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए H1/x इक्वल टू 1060 होता है ना। तो H1 इक्वल टू x 1060 √3 हो जाता है। ऐसे ही सेकंड जो पार्ट है वो जो हम निकालते हैं H2 इक्वल टू x 1030, तो ये हो जाता है x/√3। बात समझ में आ रही है। अब हमें इनका रेशो निकालेंगे तो H1/H2 कर देंगे, ये हो जाएगा x√3 x/√3। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, x से x कैंसिल हो जाता है, ये 1 टाइम्स, तो ये जो वैल्यू लिखते हैं √3/1 इंटू ये भी √3/1 आ जाती है ना। तो इसका जो रेशो होगा 3:1 हो जाएगा H1/H2। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए। तो जब भी हम आप जो है इस तरह का क्वेश्चन करेंगे और आपको जो है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हाइट का यूज करेंगे, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है देखिए, और ये इसका 3:1 डी आंसर है, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका डी आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 इन द गिवन फिगर आपको दिए हुआ है, देखिए ये 18 क्वेश्चन है, गिवन फिगर। ठीक है, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। PA and PB are 2 tangents. These circle from an external point P, PA equal to 12 and the length PB। वैसे तो मैं इसी में बना के बता सकता हूँ कि आपको कैसे हल करना है, फिर भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि देखिए 10 हो नहीं सकता है, ठीक है, और ये 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल नहीं हो सकते। अब 2 ऑप्शनों में से है, वो बताते हैं कैसे होगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, और फिगर में आपको मैंने बहुत अच्छा बता चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे होते हैं जो 2 सर्कल हों जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, सेंटर सेम हो, ऐसे ऐसे। तो देखिए एक ही पॉइंट के दोनों टेंजेंट हैं, ये है P, ये A और ये B और ये O है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये 12 है और ये 5 है, इसे मिला दें तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल। तो ये जो राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको 5, 12 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि OP निकालना है। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में ध्यान से देखें, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाता है 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 हो जाता है। कितना हो जाता है, 169, जो कि 13 के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब हमें ये 13 मिल गया है, अब ये भी राइट ट्रायंगल है और ये हमें 3 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, BP निकालना है। तो देखिए BP क्या है, बेस है या एल्टीट्यूड, दोनों में से कोई सा हो सकता है, पर हाइपोटेन्यूज 13 ही है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और
3 का स्क्वायर होता है 9, तो 169 माइनस 3 या 160 हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं 16 इंटू 10। 16 का जो है 4√10 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 4√10। 4√10 एक आंसर है, तो ये इसका आंसर आ गया 4√10, और इसका आंसर सही है बी। कौन सा सही है? बी। तो पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो पेज पलट लेते हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से न पढ़ने की वजह से गलत करते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जो ना आए, बिल्कुल आएगा। ये समझ लीजिए, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ आपको, और सॉल्व करके भी बता दूंगा। देख लीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, पहले इसके डायरेक्शन क्या है इन द क्वेश्चन 19 to 20। ए स्टेटमेंट असर्शन ए फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन आर चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बता रहा है कि जो आपको दे रखा है, क्या उसका जो रीजन है, ठीक है, उससे मैच करता है, क्या दोनों सही हैं? ठीक है ना, उसके आंसर का। तो मैं देखिए आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर इसका 19। ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स होता है असर्शन, और उसका दूसरा स्टेटमेंट होता है उसका रीजन। चलिए, क्या है? x² प्लस 4 k² प्लस 4 ब्रैकेट x² प्लस 9x प्लस 4k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर 0 देन k इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें ये जो कह रहा है कि रेसिप्रोकल होगा अगर k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए, आपको मैं दोनों पढ़ के बताता हूँ। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन 0 ए इज ए 0 ऑफ px। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी का फैक्टर होता है तो वो उसका 0 होता है, दो रीजन उससे मैच करता है। ठीक है, पर मैं इसको बताता हूँ कि इक्वल टू 2 आता है या नहीं आता है, तो ध्यान से देखिए आप इसको। और ये है पहला px इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 19 है, px इक्वल टू k² प्लस 4 x² प्लस 9x प्लस 4k। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं, एक अल्फा है, तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा है। ऐसे केस में आप जो है प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्या प्रोडक्ट? इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है ना। तो इसको अल्फा इंटू 1/अल्फा, और c क्या है? 4k है, और अपॉन a क्या है? k² प्लस 4। इसे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो k² प्लस 4 इक्वल टू 4k, या k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। कितना आ गया? k इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आप इन्हें करेंगे नहीं, आएंगे नहीं। दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कौन सा है। दोनों सही हैं, उससे मैच करता है। k इक्वल टू 2 भी आ रहा है नहीं आ रहा, और ये भी इसमें सही है, और इसका रीजन भी है, क्योंकि जब ये k इक्वल टू 2 आ गया और 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसे 0 के बराबर रखते हैं, वो ठीक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ए है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
20 में आप देखिए द 0.0,6 क्या है, 0.0,6 पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 का। द कोऑर्डिनेट द 0.0,6 लाई ऑन बाई एक्सिस, ये वाला क्वेश्चन है देखिए। और फिर उसका रीजन वाला पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज 0, बिल्कुल मैच करता है। ये कह रहा है कि अगर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है तो एक्स 0 होगा और एक्स एक्सिस है तो बाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, दोनों ही सही हैं और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। आ रही बात समझ में? क्या है देखिए क्वेश्चन 20 आप देखिए, ये कह रहा है 0,6 लाइज ऑन बाई एक्सिस। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बाई एक्सिस ऑन द बाई एक्सिस इज 0। तो बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये पॉइंट भी ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट इसका ए करेक्ट है। आ रही बात समझ में? कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। और ये जो है आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या इतनी पढ़िए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की बोर्ड में ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब तक आप जो है कम पढ़ेंगे तो नई नई क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि कुछ 5 से 15 तक हो चुके थे, 16 से 20 तक इसमें है। ये सेट फर्स्ट है जो कि आपके को सॉल्व करके मैंने दिखाया गया है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, और देखिए सिर्फ इस समय आपके दिमाग में पढ़ाई और कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई इधर उधर की चीज़ें आप जो है करें, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ें, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक जो है पढ़ेंगे नहीं तब तक बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद। मैं दूसरे सेट के लिए बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो आएगी और लगभग रोज़ाना एक दिन में 1 या 2 वीडियो ज़रूर डालेंगे, जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।